तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल माइक्रोमैथ्स पे। इसमें हम आपको प्रश्नावली 3.2 कक्षा 12वीं कराने जा रहे हैं। इसके बहुत सारे सवाल हम करेंगे आज। तो पहला सवाल है, मान लीजिए कि ए ये हमें अवयव दे रखा है 2 4 3 2 का, और बी ये अलग अवयव है, और सी एक और अवयव दे रखा है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ए प्लस बी का मान ज्ञात करना, यानी कि इस अवयव में इस अवयव का योग करना। तो आइए देखते हैं हम कैसे करते हैं। तो दोस्तों ए दे रखा है हमें 2 4 3 2, बी दे रखा है 1 3 -2 और 5। इसका योग कैसे करेंगे आप ये समझिए। ए प्लस बी हमें इसका योग ज्ञात करना है। ये पहले सवाल का पहला भाग ए प्लस बी ज्ञात करना है। ए क्या दे रखा हमें 2 4 3 2, बी दे रखा है प्लस बी यानी कि 1 3 -2 और 5। तो योग करने का तरीका बहुत सिंपल है कि इसके जो संगत अवयव है, जैसे कि 2 में 1 जोड़ दो, 4 में 3 जोड़ दो, 3 में -2 जोड़ दो और 2 में 5 जोड़ दो, तो इसका योग आसानी से मिल जाएगा। जैसे कि 2 + 1, फिर आप थोड़ी गैप छोड़िए, फिर 4 + 3 करिए, यानी कि इसके संगत अवयव आपस में जोड़ना। 3 में जोड़िए -2, 3 प्लस -2, और 2 में जोड़िए 5, 2 + 5, तो ये क्या हो जाएगा 3, 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3 - 2 क्या हो जाएगा 1, और 5 और 2 7, यानी कि 3 7 1 7 इन दोनों का योगफल है। दोस्तों इसी सवाल का दूसरा पार्ट है, हमें ज्ञात करना a - b, यानी कि ये जो अवयव दे रखा है इसमें से ये वाला घटाना है। तो दोस्तों हमें a - b ज्ञात करना है, यानी कि 2 4 3 2 ये हमारा अवयव a, इसमें से घटाना है b, यानी कि 1 3 -2 और 5, तो ये a - b है। इसकी भी बहुत सिंपल मेथड है। इसको आप कैसे घटाएंगे ये देखिए कि 2 में से आप घटाइए 1, 4 में से घटाइए 3, 3 में से घटाइए -2 और 2 में से घटाइए 5। जैसे कि 2 - 1, फिर गैप छोड़िए 4 - 3, यानी कि संगत अवयव घटाना। 3 - 2 ये बिल्कुल गलत हो जाएगा अगर आप 3 - 2 करेंगे। 3 -2, क्योंकि -2 ऑलरेडी है, और 2 - 5, तो इसका उत्तर आया 1। 4 में से 3 गया 1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 और 2 5, और 2 में से 5 गए तो -3। ये a - b हमारा ज्ञात हो चुका है। अब हमें ज्ञात करना है ए बी, यानी कि a और b का 3a - c ज्ञात करना, यानी कि a में 3 का गुणा करेंगे और उसमें से c घटाएंगे। तो दोस्तों जब आप 3a - c को इस रूप में जमाएंगे तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। ये 3 का गुणा हो रहा है अवयव a में, या अवयव a दे रखा है, इसमें से हमने घटाया अवयव c। तो अब गुणा करने के सिंपल ट्रिक है कि 3 में 2 का गुणा करिए, फिर 3 में 4 का गुणा करिए, फिर 3 में 3 का, और फिर 3 में 2 का, फिर उसमें से आप ये वाला घटा दीजिए। तो 3 में 2 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा, यह आएगा 6, और 3 में 4 का गुणा करेंगे यह आएगा 12, 3 में 3 का 9, और 3 में 2 का 6। तो हमारा अवयव इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे आ जाएगा 6, यहाँ पे आ जाएगा 12, यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे हो जाएगा 6। इसमें से घटाना अवयव सी, यानी कि -2 5 3 और 4। घटाने की बहुत सिंपल मेथड आपको पहले ही बता चुका हूँ मैं कि 6 में से -2 घटाइए। 6 में से घटाया हमने -2, 12 में से आप 5 घटाइए, 9 में से 3 घटाइए, और 6 में से 4 घटाइए, तो आपका 3a - c का उत्तर आ जाएगा। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 6 और 2 8, ये हो जाएगा 7, ये 6, और यहाँ पे बचा 2, तो ये 3a - c का उत्तर आ चुका है। तो दोस्तों अब हमें इस सवाल का चौथा पार्ट ज्ञात करना है, यानी कि a में b का गुणा। इसकी मेथड बहुत अलग है, आप आमने सामने गुणा करने की गलती बिल्कुल मत कीजिए। इसकी मेथड आपको समझने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन प्रैक्टिस से बहुत आसान हो जाएगी। तो दोस्तों हमें a में b का गुणा करना है,
तो ऐसा करने की गलती आप मत करिए कि 2 में 1 का गुणा कर दिया, 4 में 3 का कर दिया, 3 में -2 का कर दिया। इस तरीके से नहीं होगा। ये होगा इस तरीके से कि 2 में पहले आप 1 का गुणा करिए, जैसे कि 2 गुणित 1, फिर आप 4 में -2 का गुणा करिए, प्लस 4 गुणित -2, फिर आप कोमा लगाइए, फिर आप ये वाला लीजिए, ये वाली पंक्ति, सॉरी अभी और करना है। फिर आप 2 में 3 का गुणा करिए, 2 गुणित 3, फिर प्लस करिए, फिर आप 4 में 5 का गुणा करिए, 4 गुणित 5। कुछ समझ आया आपको? यानी कि हमने क्या किया कि पहला अवयव चुना पहली पंक्ति का, और इधर पहले स्तंभ का पहला अवयव, पहले स्तंभ का पहला अवयव, पहली पंक्ति का पहला अवयव से पहले स्तंभ का पहला अवयव, फिर पहली पंक्ति के दूसरे अवयव से पहले स्तंभ का दूसरा अवयव, यानी कि 2 में 1 का, फिर 4 में -2 का, फिर हमने करा 2 में 3 का और 4 में 5 का। इसी तरह हम यहाँ पे करेंगे 3 में 1 का, 3 में 1 का और 2 में -2 का, प्लस 2 गुणित -2, फिर हम करेंगे 3 में 3 का, प्लस 2 में 5 का, 2 गुणित 5। ये शुरू में बहुत कठिन लगेगा, लेकिन आगे चल के आपको दिक्कत नहीं आएगी। 2 एकम 2 और 4 दूनी 8, यानी कि 2 - 8, 3 दूनी 6, 5 चौक 20, यानी कि 26। 3 एकम 3, 2 दूनी 4, तो 3 - 4, और 3 तिया 9, 5 दूना 10, यानी कि 19। तो इस तरीके से आपका उत्तर आया -6, 26, -1 और 19। ये आपका आंसर आया। तो दोस्तों B - A भी इसी तरह होगा, लेकिन आप इसका उत्तर सेम नहीं ला सकते, क्योंकि ये गणितीय रूल के खिलाफ है। क्योंकि 6 गुणित 7 बराबर 7 गुणित 6, इस सवालों में ऐसा नहीं है कि 6 में 7 का गुणा करा और 7 में 6 का गुणा आया तो उत्तर एक ही आया। इसमें उत्तर अलग अलग आएंगे, इसलिए आप B A इसकी भी आप ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, और अगर समझ में नहीं आया तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं, हम उसकी वीडियो जल्दी अपलोड कर देंगे। तो आइए दूसरा सवाल करते हैं। तो दोस्तों दूसरा सवाल है, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए, यानी कि इनके मान ज्ञात करना। AB - BA प्लस AB और BA, इन दोनों को जोड़ना है। तो दोस्तों A दे रखा है हमें AB - B और A, हमें B दे रखा है AB, और क्या दे रखा है BA, ये दे रखा है। हमें इसका मान ज्ञात करना है, यानी कि A में B जोड़ना है। तो देखिए कि इसको जोड़ने की मेथड आप जानते हैं, A में A जोड़िए तो क्या हो जाएगा 2A। मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ, आप ऐसे लिखिए A + A, फिर लिखिए B + B, तो ये हो जाएगा 2B, फिर B प्लस -B, यानी कि प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो ये बचेगा 0, B से भी कट जाएगा, और ये A और ये B है, यानी कि 2A। ये इसका आंसर आ गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, परीक्षा में इस तरह के क्वेश्चन आते भी हैं, तो आप बिना सोल्व करे मत आइए। अब हम करते हैं दूसरा सवाल। दूसरा सवाल है, पहला अवयव दे रखा है A² + B², B² + C², A + C² और A² + B²। फिर उसमें जोड़ना हमें 2AB, 2BC, -2AC और -2AB। इसका उत्तर हमें फाइंड आउट करना है। तो दोस्तों हमें 2 अवयव दे रखे, इसमें योग करना है, सिंपल सी बात है। A² + B² में हम जोड़ेंगे 2AB, तो ये हो जाएगा A² + B² + 2AB। इसमें ये जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा B² + C² + 2BC। फिर A + C² में जोड़ेंगे हम -2AC, A² + C² -2AC, और A² + B² में जोड़ेंगे हम -2AB। तो दोस्तों यहीं पे सवाल को छोड़ के मत आइए, इसको हम और भी सरल कर सकते हैं। आपको ये सूत्र दिख रहा होगा, A² + 2AB + B², ये होता है A + B का होल स्क्वायर, यानी कि A + B पूरे की घात 2। B²
प्लस 2bc प्लस सी स्क्वायर, ये होता है b प्लस सी पूरे की घात 2, ये होता है a माइनस सी पूरे की घात 2, और ये होता है a माइनस बी पूरे की घात 2। तो यहाँ पे हमारा सवाल सोल्व हो गया। तो दोस्तों तीसरा सवाल भी बहुत सिंपल है, इसमें भी आमने सामने जोड़ना है। जैसे 12 में 1 जोड़ेंगे, माइनस का 1 तो आ जाएंगे 11, 7 में आप 4 जोड़ेंगे तो ये आ जाएंगे 11, फिर आप -6 में +6 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 0, 8 में 8 जोड़ेंगे 16 आएंगे, 5 में 0 जोड़ेंगे 5 आएंगे, 16 में 5 जोड़ेंगे 21 आएंगे, 2 में 3 जोड़ेंगे 5 आएंगे, 8 में 2 जोड़ेंगे 10 आएंगे, 5 में 4 जोड़ेंगे 9 आएंगे। तो इसका सवाल हो गया। तो अब चलते हैं चौथे क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन है कोस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, इसमें जोड़ना है ये वाला अवयव। तो बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, आपको कुछ भी नहीं करना है, आमने सामने जोड़ना है, फिर जो उत्तर आए उसको और सरल करना है। तो दोस्तों हमने अवयव बना लिए, तो अब आमने सामने जोड़ना और कुछ भी नहीं करना है a प्लस बी में। तो ये हो जाएगा कोस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, इसमें ये जोड़ा, फिर इसमें साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स से जोड़ेंगे। तो पहले हम इसमें ये जोड़ते हैं प्लस साइन स्क्वायर एक्स, फिर साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स। दोस्तों इसके बीच गैप छोड़ना जरूरी है ताकि इससे मालूम पड़ता है कि दो अलग अलग अवयव है। फिर जोड़ते हैं साइन स्क्वायर एक्स में कोस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस की घात 2 एक्स, कोस की घात 2 एक्स में साइन की घात 2 एक्स, तो ये आ जाएगा। हम जानते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स क्या होता है, एक होता है इन दोनों का योग। साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स, ये भी हुआ एक, ये भी हुआ एक, और इसी तरह ये भी हुआ एक। तो इसका आंसर हमारे पास हाजिर। दोस्तों तीसरा सवाल है, हमें एक अवयव दे रखा है ए बी माइनस बी और ए, फिर एक और अवयव दे रखा है ए माइनस बी, बी और ए, इन दोनों का गुणनफल परिकलित कीजिए। तो दोस्तों वापस से गुणनफल का सवाल आ चुका है, तो इस बार आपको समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, पहली बार समझने में दिक्कत होती है, तो इसकी आप बहुत प्रैक्टिस कीजिए। परीक्षा में इस तरीके के सवाल भी आने की बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। तो शुरू में हम करेंगे ए में ए का गुणा और फिर करेंगे बी में बी का गुणा। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए में ए का गुणा ए स्क्वायर प्लस बी में बी का गुणा बी स्क्वायर, ये आ चुका है। फिर हम ए में माइनस बी का गुणा करेंगे, तो ये आ जाएगा माइनस ए बी, और फिर बी में ए का गुणा करेंगे प्लस ए बी लिखो या बी ए, बात तो एक ही है। फिर हम माइनस बी में ए का गुणा करेंगे, तो ये हो जाएगा माइनस का ए बी, और फिर हम गुणा करेंगे ए में बी का, तो ये हो जाएगा प्लस ए बी। फिर हम गुणा करेंगे माइनस बी में माइनस बी का, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर, क्योंकि अगर माइनस बी गुणित माइनस बी करेंगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा बी का स्क्वायर। और फिर ए में ए का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर। तो माइनस ए बी से प्लस का ए बी कैंसिल, यहाँ पे भी ऐसा, तो ये बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये बचा 0, यहाँ पे भी बचा 0, और यहाँ पे बचा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये हमारा आंसर आ चुका है। दोस्तों दूसरा सवाल है, यह हमें एक स्तंभ अवयव दे रखा है और यह हमें पंक्ति अवयव दे रखा है, जिसमें एक स्तंभ उसे स्तंभ अवयव कहते हैं और यह पंक्ति अवयव है। तो इन दोनों का गुणनफल हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों हमें सवाल दे रखा है, बहुत सिंपल है, 1 में 2 का गुणा करो, फिर 1 में 2 का गुणा करो, फिर 1 में 3 का, फिर 1 में 4 का, तो ये हो जाएगा 2 3 4, फिर 2 में 2 का, 2 में 3 का, 2 में 4 का, तो ये हो जाएगा 4 6 8, फिर ये 3 दूना 6, 3 तिया 9 और 3 चौक 12। बहुत सिंपल सवाल है, इसमें जोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि ये एकल अवयव है, यानी कि ये एक स्तंभ अवयव और एक पंक्ति अवयव है, एक रो मैट्रिक्स है और एक कॉलम मैट्रिक्स। तो दोस्तों हमें 2 अवयव दे रखे, हमें इनका गुणनफल निकालना है। तो पहले 1 में 1 का गुणा करो, -2 में 2 का गुणा करो,
तो ये हो जाएगा 1 गुणित 1 प्लस -2 गुणित 2। फिर हमें करना है 1 में 2 का गुणा और -2 में 3 का गुणा। 1 गुणित 2 प्लस -2 गुणित 3। फिर हमें 1 में 3 का करना है और -2 में 1 का करना है। तो 1 गुणित 3 प्लस -2 गुणित 1। इसी तरह 2 गुणित 1 प्लस 3 गुणित 2। फिर 2 गुणित 2 प्लस 3 गुणित 3। फिर 2 गुणित 3 प्लस 3 गुणित 1। इसको सोल्व करेंगे हम तो आएगा 1 एकम 1 और -4। 1 -4, 2 एकम 2, 3 दूना 6, तो 2 -6, 3 एकम 3 और 2 एकम 2, तो ये 3 -2। यहाँ पे आ जाएगा 2 प्लस 6, यहाँ पे आ जाएगा 4 प्लस 9, यहाँ पे आ जाएगा 3 दूनी 6 और 3, तो 6 प्लस 3। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पे आ जाएगा -3, यहाँ पे आ जाएगा -4, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे 8, 9 और 4 13 और 6 और 3 9। तो यह हमारी मल्टीप्लाई निकल के आ चुकी है। बहुत सिंपल तरीके के क्वेश्चंस हैं, आप सोल्व करिए। तीसरे के सारे क्वेश्चंस इसी तरह के। अगर आपको समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप। तो आइए हम कराते हैं चौथा क्वेश्चन। इसमें ए दे रखा है 1 5 1 2 0 -1 -3 2 और 1। बी और सी भी दे रखे, तो a प्लस बी का मान ज्ञात करना है और b माइनस सी का मान ज्ञात करना है। दोस्तों हमें ज्ञात करना है a प्लस बी और b माइनस सी। b माइनस सी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो a और b का जो जोड़ है वो मैं आपको डायरेक्ट करा रहा हूँ। 3 और 1 4, फिर यहाँ जाएगा 2 - 1 यानी कि 1, -3 प्लस 2 ये हो जाएगा -1, 5 और 4 9, 2 और 0 2, 5 और 2 7, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -1 और ये हो जाएगा 4। ये a प्लस बी निकल के आ चुका है। हमें याद करना है फिर b माइनस सी। तो b माइनस सी यानी कि इसमें से घटाना है b माइनस सी। अब घटाएंगे तो 3 में से 4 का है -1, -1 माइनस, ये इस तरीके से हो जाएगा -1 -1, तो ये हो जाएगा -2। फिर हो जाएगा 0, फिर 4 में से 0 गया 4 बचा, 2 में से 3 गया -1 बचा, 5 में से 2 गया 3 बचा, 2 में से 1 गया 1 बचा, 0 में से -2 गया -2 बचा, 3 में से 3 गया 0 बचा। ये आ गया b माइनस सी। फिर सवाल का एक और पार्ट है कि हमें सत्यापित करना है कि a प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू a प्लस बी माइनस सी, यानी कि a प्लस बी माइनस सी जो आया है उसमें आप a जोड़िए, फिर आप a प्लस बी जो आया उसमें से c घटाइए और ये दोनों बराबर आना चाहिए। ये हमें सिद्ध करना है। तो दोस्तों इसमें ध्यान रखने योग्य बात यह है कि b माइनस सी कोष्टक में लिखा हुआ है। पहले इसे हम हल करते, पहले हम उठाते LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड। ये है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी माइनस सी। तो आव्यूह a क्या दे रखा हमें, ये दे रखा है 1 2 -3 5 0 2 1 -1 और 1, ये आव्यूह दे रखा है। और b माइनस सी का उत्तर तो हम पहले निकाल चुके हैं, ये यानी कि -1 -2 0 4 -1 3 1 -2 0, a प्लस बी माइनस सी ये निकल के आ चुका है। फिर इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा 0, यह आ जाएगा -3, यह आ जाएगा 9, यह -1, फिर 3 और 2 5, 1 में 1 जोड़ा 2 आया, -1 में आए -2 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा -3, और 1 में अगर 0 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 1। ये इसका उत्तर निकल के आ चुका है। ये क्या है, a प्लस बी माइनस सी।
फिर हम RHS उठाएंगे, a + b - का c, ये उठाएंगे। अगर इन दोनों का उत्तर बराबर आता है तो हमने ये सत्यापित कर दिया। तो दोस्तों सेम थ्योरी है इसमें भी, a + b, यहाँ पे आप पहले निकाल चुके हैं, उसमें से आप c घटा दीजिए, इसका उत्तर इसके तरीका आएगा। तो आप सत्यापित कर चुके इस सवाल को, तो ये सवाल भी हो जाएगा इसी तरह। तो दोस्तों अगर आपको सवाल करने में कुछ कठिनाई आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हम पूरी 10वीं क्लास और 12वीं क्लास की पूरी गणित आपको समझाएंगे, बताएंगे। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेल आइकन दबाना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए।